तुम सन सरल सनेह, बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। ये उस समय का दोहा है जब भगवान श्री राघवेंद्र अपनी अर्धांगिनी जनकनंदिनी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी को लेकर, यानी अखंड ज्ञान रूप भगवान राघवेंद्र भक्ति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण को लेकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रूप में चित्रकूट में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। संकेत रूप में चर्चा हुई थी, निर्विघ्न रूप में मैं रह सकूं, पिता की आज्ञा से वनवास का समय शांत भाव से व्यतीत कर सकूं, हे त्रिकालदर्शी ऋषिवर मुझे कोई एकांत स्थान बताइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान राघवेंद्र ऋषि के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। और उधर त्रिकालज्ञ ऋषि भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि वैसे तो आप सर्वव्यापक हो, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां आप नहीं रहते, पर आज आप सगुण रूप में ज्ञान भक्ति और वैराग्य को लेकर आए। चाहते हैं, देखो ये कभी अकेले अकेले नहीं रहते। भागवत जी का आपने महात्म्य सुना हो तो भक्ति रो रही है, और रो भी कहाँ रही, वृंदावन में रो रही। वृंदावन तो भक्ति का आधार है, वहां तो भक्ति को रोना नहीं चाहिए, पर क्योंकि वहां माया का इतना प्रसार हो गया, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े। जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो जाएंगे तो भक्ति भी दुखी हो जाएगी। भागवत ने किसी को बख्शा नहीं है। भागवत भेदभाव का ग्रंथ नहीं है। आज वृंदावन को भक्ति का चरम स्थान माना जाता है, परम स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भक्ति रो रही है क्योंकि ज्ञान नहीं और वैराग्य नहीं। शिव पुराण को पढ़ के देखें, जहां ज्ञान और वैराग्य नहीं है वहां भक्ति निपूति है। निपूति, उसके दोनों पुत्र नहीं है, तो निपूति भक्ति कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति नहीं होती। लेकिन प्रभु आज आप वैराग्य को लेकर भक्ति को लेकर साक्षात ज्ञान बनकर पधारे हैं, तो आप तीनों को एक साथ जहां रहना चाहिए उसके लिए मैं कुछ स्थान बताऊंगा, ऐसा कहकर कि उन्होंने 14 स्थान बता दिए। 14 रूपों में अंतःकरण को ही बताया उन्होंने। ये 14 क्यों? बड़े ध्यान से सुनना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चातुष्टय। महाराज जी रोज अंतःकरण की बात करते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों में ज्ञान वैराग्य और भक्ति यदि स्थापित हो जाए तो जीव कभी भी क्लेश को प्राप्त ही नहीं हो सकता। दुख की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, क्योंकि रोम रोम में तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य बैठ गए। बस ऐसा ही जिनके अंदर था, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संस्थापन जिनके भीतर हो गया था, उनकी बड़ी सुंदर कथा कई बार आपको सुनाई। पंढरपुर के एक लक्ष्मी दत्त नाम के ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। उनके घर में उनकी पत्नी जो रूपा देवी थी, उनके गर्भ से संवत 1341 में, 1347 संभव था, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को धनु लगन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पुत्र क्या था? साक्षात वैराग्य का भाव। वैसे भी कहते हैं एक संत आए थे, वो तो नारायण थे, क्योंकि लक्ष्मी दत्त जी बहुत भागवत थे, भगवान का भजन करते थे। तो उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि पत्नी भी पुत्र की कामना करती है, भी पुत्र के जन्मने से वंश की वृद्धि होती है। वैसे तो भक्तजन कम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आग्रह से पत्नी की प्रार्थना कर दी तो घर में संत के रूप में नारायण का दर्शन हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र क्या प्राप्त होगा? वो तो साक्षात वैराग्य का स्वरूप होगा। पुत्र
एक छोटी सी बात, क्षमा कर देना दयाल जी, थोड़ा 1 मिनट बढ़ भी जाए तो। उपेंद्र नाथ अश्क कहानीकार हैं हिंदी साहित्य के, और जालंधर से जुड़े हुए हैं किसी प्रकार से, जालंधर में उनका अध्ययन हुआ। उनकी कहानी थी खिलौने, मुझे अचानक याद आ गई, और वो कहानी जालंधर की कहानी है कि सोडल के मेले में खिलौने की दुकान लगती थी, फिर एक परिवार के 2 परिवार हो गए, 2 के 4 हो गए, खिलौने की दुकानें आमने सामने लगने लगी। अब मुकाबला होने लगा, ये अपना भाव बढ़ाता, वो अपना, एक दिन छीना झपटी हो गई। सोडल बाबा की मन्नत से पुत्र मांगा, पुत्र तो मिल गया, लेकिन वो पुत्र कब, यानी दूध और पुत्र के फटने में देर नहीं लगती। वो खिलौना बेचते बेचते लड़ाई को प्राप्त हुए, राग द्वेष से लड़ करके मर गए। बड़ी अच्छी कहानी, उसमें समझाया गया है कि केवल संतान हो जाना यथेष्ट नहीं है, संतान को संतान बनाना ये माँ बाप का धर्म होता है, और संतान को इस रूप में निर्मित करना चाहिए कि वो अपने पुरखों का, अपने कुल का, अपने बुजुर्गों का जो परंपरागत स्वरूप है उसको कभी ना तोड़े और उनके नाम को कलंकित ना करे। एक ही परिवार के 4 परिवार हुए और लड़ लड़ के वहां पर जख्मी होकर के अस्पतालों में चले गए, कुछ मर गए। तो वैराग्यवान पुत्र होगा, नारायण ने संत बनकर के ये आशीर्वाद दिया। और इस रूप में मैंने कहा संवत 1347 में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी क्षेत्र में एक हरिदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके घर में भी 1351 संवत में वैशाख कृष्ण सप्तमी को कर्क लग्न में एक पुत्री की प्राप्ति परिवार में हुई। अब दैव योग से क्या हुआ कि दोनों बड़े हुए तो दोनों परिवारों का मिलन इस रूप में हुआ कि जो लक्ष्मी दत्त का पुत्र था उसका नाम रांका रखा गया था, क्योंकि घर में कंगाली थी, पुत्र के आने पर भी कंगाली थी। मैंने देखा हमारे अंचल में प्रचलन होता था, किसी के यहाँ 3 पुत्रियां हो गई, ये मेरे देखने की बात है, और तीसरी पुत्री का नाम रख दिया रजनी। अब ज्यादा वोकैबुलरी तो लोगों में इतनी उन दिनों में थी नहीं, आजकल तो गूगल से तुरंत अर्थ नोट करके बता देते हैं। तो मैंने कहा ये रजनी का अर्थ तो रात होता है, तुमने रात क्यों रखा? तो वो स्त्री जो थी ना, पहले तो अपने अर्थ में बोली रज गए, 3 हो गई रज गए। फिर एक ने कहा रात ही पै गई, दिन किड़ा ला गया। तो अपने अर्थ से ऐसा कोई नाम रख देते थे जिससे शायद भगवान का हृदय पसीज जाए। तो ऐसे ही रांका जहां जन्मे वहां कंगाली थी, पुत्र के आने पर भी क्योंकि वैराग्यवान पुत्र था कंगाली दूर हुई नहीं, तो नाम रख दिया रांका। और जिस कन्या के साथ विवाह हुआ उसका वैराग्य बड़ा श्रेष्ठ था, पति से भी अधिक श्रेष्ठ था, तो उसका नाम रख दिया बांका। रांका और बांका का विवाह हो गया। बड़े तृप्त थे, जो है बस उसी में आनंद है। मैंने अभी बोला ना, जाही ना चाहिए कब हूं कुछ तुम सन सरल सरे, कुछ नहीं मांगते थे भगवान से, केवल भगवान से प्रीति मांगते थे। उनके हृदय में भगवान बसे हुए थे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रूप में। नामदेव को बड़ा दुख होता था कि इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फटे हाल रहते हैं। कहते हैं कि नामदेव जी से भगवान आकर बातें किया करते थे। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु ये रांका बांका कितने प्रबल भाव से भक्ति करते हैं, परंतु आप इन्हें कुछ दीजिए ना, इनकी गरीबी दूर कर दीजिए, इनका दारिद्र्य धो दीजिए। इस तरह दरिद्रता में ये हमसे देखे नहीं जाते। भगवान ने कहा कुछ मांगे भी, अरे मांगते भी नहीं, देते हैं तो लेते भी नहीं। नामदेव जी कहने लगे महाराज प्रभु आप दें और ये न लें, ऐसी क्या बात है? तो भगवान ने कहा आप प्रत्यक्ष देख लेना, कल जब ये लकड़ियां बीनने के लिए जाएंगे तो हम इन्हें देने का प्रयत्न करेंगे, आप देखना ये लेते हैं या नहीं लेते। क्योंकि लकड़ियों के गट्ठे बनाकर बेच करके रोज का जीवन यापन करते थे। बस 2 गट्ठे बनाते थे, एक छोटा गट्ठा एक बड़ा गट्ठा। छोटा रांका उठाती थी, बड़ा गट्ठा छोटा बांका उठाती थी, बड़ा गट्ठा रांका उठाते थे और जाकर के बेचते थे। टका
पैसा ढीला, उस जमाने की बात है ना, वो मिलता था, उससे पेट पाल लेते थे, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कौतुक किया। नामदेव जी भगवान के कहे के अनुसार रास्ते में आकर छुप गए। भगवान ने क्या किया, एक सुनहरी सी थैली के अंदर सोने की मोहरें डाली, सोने की मोहरें डाली और थैली को ऐसे ढीला सा उसका मुख करके रास्ते में ऐसे फेंका कि आधी मोहरें बाहर बिखर गई, आधी मोहरें थैली के अंदर। अब राका और बांका जा रहे, राका आगे आगे और बांका पीछे पीछे, किसके लिए, वन के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए। और भगवान ने उसी रास्ते में, उसी पगडंडी में थैली फेंकी, बड़ी आकर्षक थैली दूर से दिखे जाए। राका गए तो राका का ध्यान थैली की ओर चला गया। उसने देख लिया कि इसमें मोहरें हैं और कुछ मोहरें निकली हुई है बाहर, कुछ भीतर है। बांका पीछे आ गई। उसने क्या किया, वहीं बैठकर मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके जो बाहर वाली थी ना मोहरें, उनके ऊपर पटकनी शुरू कर दी, मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धूल हाथ में उठाकर डाल रहे हैं और मन में क्या है कि बांका को दिख जाएंगी तो बांका के मन में ये ना आ जाए कि मोहरों को ले चल, इसलिए इन पे मिट्टी डाल दे, ये इनको दिखे ही ना। इतने में बांका पहुंच गई। उसने कहा, पतिदेव क्या कर रहे हैं? बोले, कुछ नहीं, ये अब तुम्हें दिख तो गया ही है, मोहरे हैं, इन पर मिट्टी डाल रहा हूं, सोने की मोहरे हैं, इन पर मिट्टी डाल रहा हूं। उसने कहा, उठ जाइए, धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, सोना भी तो मिट्टी है। जब राका ने बांका का ये वैराग्य देखा तो हतप्रभ रह गए, हैरान रह गए, बांका तुम तो बहुत आगे निकल गई। कहा, प्राणेश्वर छोड़िए, मिट्टी पर मिट्टी डालना क्या काम है, हम अपना काम करते हैं, पड़े रहने दीजिए। अब नामदेव जी ने कहा, ये तो सचमुच इतने वैराग्यवान है। श्रीमन नारायण बोले, देख लिया, पंढरपुर के विठल भगवान वहां खड़े थे, कहा देख लिया, मैंने देने का प्रयत्न किया, इन्होंने लिया। अब क्या किया जाए? अब ये दोनों वन में गए। वन में जाने के बाद उस दिन भगवान ने ऐसी लीला की कि इनके लिए अपने आप भगवान ने इनके जाने से पहले ही लकड़ियों के गड्ढे बांधकर तैयार कर दिए ताकि इनको मेहनत ना करनी पड़े। अब ये जब वन में गए तो इनके मन में क्या आया, ये तो किसी ने अपने लिए लकड़ी के गड्ढे बांध के रखे हैं, हम तो इनको नहीं छुएंगे। दोनों पति पत्नी ने इधर उधर देखा, कहीं लकड़ियां नहीं थी, नहीं मिली तो लौट करके आ गए। किसी की बांधी हुई लकड़ियों को छूना पाप है। अब श्रीमन नारायण विठल भगवान नामदेव से कहने लगे, देख लो, हमने तो इनके लिए लकड़ियां बांधी, अब ये कहते हैं कि लकड़ियों को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो किसी ने अपने लिए बांध रखी। तो राका बांका से कहने लगे, देखा बांका, आज हम लोगों ने सोना देखा, छुआ भी नहीं। सोना देखने से उपवास रखना पड़ गया। अगर हमको छू लेते तो दशा क्या होती हमारी, ले जाते तब तो जन्म ही व्यर्थ चला जाता। बेचारे दोनों आए और भगवान के भजन में बैठ गए। उसी समय श्रीमन नारायण विठल भगवान को बहुत ही करुणा सूझी, करुणा फूटी, साक्षात सामने प्रकट हो गए। जो ही भगवान प्रकट हुए, दोनों चरणों में गिर गए, दोनों गिर गए और फिर क्या कहने लगे, प्रभु अपने चरणों की अविचल भक्ति दे दो। कहा, कुछ और ले लो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों की अविचल भक्ति दे दो। हमारा मन किसी स्थिति में, किसी हालत में डोलने ना पावे, डोलने ना पावे। हम तो छोटी सी बात में विचलित हो जाते, छोटी छोटी बात पर हैं एक दूसरे को उलाहना देते, ताना भी देते। छोटी सी वस्तु की आवश्यकता पूरी ना हो तो उसी समय कोहराम भी खड़ा कर लेते, न जाने क्या से क्या हो जाते, आंख से बबूला हो जाते। लेकिन ये बेचारे इतने भागवत कि इन्होंने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अविचल भक्ति चाहिए। अब तो भगवान श्रीमन नारायण इनके लिए सचमुच ऐसी व्यवस्था करते कि अगर लकड़ियां नहीं भी टूटी हैं तो भी भगवान सूखी लकड़ियों को वहां पहले से ही रख देते ताकि इनकी आजीविका चलती रहे। कहते हैं 100 वर्ष से अधिक राका ने जीवन व्यतीत किया और संवत 1452 में अपनी पत्नी के साथ शरीर का अंत किया, अर्थात इस लोक से प्रयाण करके ये साक्षात विभू सर्वेश्वर पंढरपुर के
चरणों में समाहित हो गए। तो ऐसे वीतरागी, ऐसे परम विरक्त भागवतों के लिए भगवान भी सचमुच व्याकुल हुआ करते हैं, अधीर हुआ करते हैं, जिनको सचमुच में कुछ नहीं चाहिए। तो आओ, ये जैसे ना नकली बात करनी होती है ना, नकली, और मैंने कई बार निवेदन भी किया कि अपने आप को हम भक्त भक्त कहेंगे तो भक्त बन ही जाएंगे एक दिन। किसी बच्चे को यदि सचमुच में हम कहेंगे ये बड़ा अफसर बनेगा, तो उसके मन में भी तरंग जाग जाती है कि मैं कोशिश करूं, अफसर बनूं, उसके अंतर मन में बैठ जाता है, उसकी कोशिश वैसी हो जाती। किसी बच्चे को चोर 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 कहोगे तो वो चोर ही बन जाएगा। तो हम लोग झूठे तो हैं, ये तो हमें पता ही है, पर झूठे से भी अपने आप को भक्त कहने से हो सकता है एक दिन हमारा झूठ भी सच बन जाए। तो आओ मिल करके झूठ झूठ में कुछ गा लेते हैं, ठीक है? मेरे साथ मिल करके बोलिएगा।